Hello guys, welcome back to another video of solution. Guys, आज हम सॉल्यूशन का सेकंड वीडियो करने जा रहे हैं, लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बहुत अच्छा कोट है, द सीक्रेट ऑफ फ्यूचर इज हाइडन इन डेली रूटीन्स। जो हमारे फ्यूचर डेस्टिनी या भविष्य का जो सीक्रेट है ना, वो हमारे डे टू डे रूटीन के भीतर ही छिपा हुआ है। हमारी रूटीन जैसी होती है वैसा ही हमारा फ्यूचर बनता है। तो अगर हमारा फ्यूचर IIT JEE या नीट है तो हमें एक रेगुलर रूटीन के साथ, डेली रूटीन के साथ अपने काम को करना होगा और उसको मेंटेन करना होगा। अगर हम 2 साल अपने रूटीन को मेंटेन करके अगर स्टडी करते हैं ना, तो IIT JEE और नीट बिल्कुल ही टफ नहीं है। तो हमेशा याद रखिएगा, बहुत अच्छा कोट है कि हमारा जो भी फ्यूचर है या जो भी डेस्टिनी है उसका सीक्रेट हमारे डेली रूटीन से होता है। तो अगर हम आपके लिए डेली वीडियो बना रहे हैं, डेली अपलोड कर रहे हैं, ये आपका भी काम है कि आप इस वीडियो को डेली देखें, इसको समझें, जो डाउट है वो हमसे पूछें। आप हमें व्हाट्सएप के थ्रू पूछें, कॉल के थ्रू पूछें या कमेंट के थ्रू पूछें, ठीक है। और आपको बस करना है जो हम कह रहे हैं, बस उसको फॉलो करते जाना है। आपको मटेरियल नहीं मिल रहा है तो हमारे साथ आप मटेरियल के लिए भी हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको बेसिक प्लस एडवांस IIT JEE और नीट का सारे मटेरियल्स आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, ठीक है। तो आप स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो, ठीक है। तो आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में कंसंट्रेशन टर्म्स की। एज वी डिस्कस इन द लास्ट वीडियो अबाउट व्हाट इज सॉल्यूशन, व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशंस एंड टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। In the last video, we have also have a discussion about concentration terms. हमने पिछले वीडियो में concentration terms के बारे में भी थोड़ी बहुत डिस्कशन की थी कि वो concentration टर्म्स क्या होते हैं। अगर आपको वो नहीं पता तो आप हमारे पिछले वीडियोस को देख सकते हैं। तो concentration terms क्या होती है, हमें क्यों पढ़ना चाहिए। वैसे तो आपने क्लास 11 में भी सारे concentration terms पढ़े होंगे, 1-2 को छोड़ के, लेकिन 12th में भी ये पढ़ना है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो हमारे चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज। और क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज के कंसेप्ट और न्यूमेरिकल सॉल्व तभी होंगे जब हमें ये सारे कंसंट्रेशन टर्म्स आते होंगे। और इस सारे कंसंट्रेशन टर्म को अच्छे से देखना है, इसके अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। एक कंसंट्रेशन टर्म को कैसे हम दूसरे फॉर्म में और दूसरे को कैसे तीसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं वो भी देखना है, ठीक है। तो शुरू करते हैं हम आज कंसंट्रेशन टर्म्स। तो सबसे पहले मैं आपको वो कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ाऊंगा जो टेम्परेचर डिपेंडेंट होते हैं। और टेम्परेचर डिपेंडेंट कौन कौन से थे, तो वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी एंड फॉर्मेलिटी। तो पहले हम इनको डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम टेम्परेचर इंडिपेंडेंट या मास डिपेंडेंट आप कह सकते हैं उनको पढ़ेंगे, जिसमें हमारा था मास परसेंटेज, मोल फ्रैक्शन, ppm एंड मोलैरिटी। क्लियर है। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अब हम बात करते हैं पहला जो हमारा क्या है, वॉल्यूम परसेंटेज। वॉल्यूम परसेंटेज V/V परसेंटेज। वॉल्यूम परसेंटेज का मतलब हुआ कि कितना वॉल्यूम सॉल्यूट का उस टोटल सॉल्यूशन के वॉल्यूम में प्रेजेंट है। अगर सिंपल भाषा में कहें तो अगर द अमाउंट ऑफ या द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम परसेंटेज क्या होता है, द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। डेफिनेशन लिखाने की कोई जरूरत है नहीं, अगर आपको लिखना है तो आप नोट कर सकते हैं क्या होता है, द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन प्रेजेंट इन टोटल द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर है। अगर मैं वॉल्यूम परसेंटेज की बात करूं तो क्या होता है, ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन
इंटू परसेंटेज निकालना है तो 100। तो वॉल्यूम परसेंटेज का मतलब हुआ द अमाउंट या वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। एग्जाम्पल से आपको और क्लियर होगा। एग्जाम्पल क्या कहता है? अगर मैं कहता हूं 10 वॉल्यूम परसेंट या 10% ऑफ वॉल्यूम या वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट, 10 वॉल्यूम परसेंट ऑफ इथेनॉल इज present in an aqueous solution। मैं कहता हूं 10 वॉल्यूम परसेंट ऑफ इथेनॉल प्रेजेंट इन एक्वस सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या होगा कि इथेनॉल का 10% ये टोटल सॉल्यूशन है। इस टोटल सॉल्यूशन में जो टोटल सॉल्यूशन होगा, ये टोटल एक्वस सॉल्यूशन है, इसमें इथेनॉल जो है वो कितना है? सिर्फ 10% वॉल्यूम। अगर मैं इसको और अच्छे से कहूँ तो क्या कह सकता हूँ कि अगर हमारे पास 100 ml सॉल्यूशन है, 100 ml सॉल्यूशन है, तो उसमें से हमारा 10%, इस 100 ml का 10% क्या होगा? 10 ml। तो 10 ml इथेनॉल होगा और 90 ml, क्योंकि एक्वस सॉल्यूशन है तो वाटर। क्लियर है? अगर मैं कहूँ 10 वॉल्यूम परसेंट ऑफ इथेनॉल इज प्रेजेंट इन एन एक्वस सॉल्यूशन, उसका मतलब क्या हुआ कि 100 ml सॉल्यूशन में सिर्फ 10 ml ही इथेनॉल होगा और 90 ml वाटर का होगा। क्लियर है? इसे कहते हैं वॉल्यूम परसेंटेज। इसे कहते हैं वॉल्यूम परसेंटेज। क्लियर है? तो अब इस पे एक हम छोटा सा न्यूमेरिकल देख लेते हैं। न्यूमेरिकल हमारा क्या है, इसको मैं रफ कर देता हूँ, इसको आप नोट कर लीजिए। इसके बाद एक सिंपल सा, बिल्कुल छोटा सा, बेसिक सा न्यूमेरिकल करते हैं। वो बेसिक सा न्यूमेरिकल क्या होगा? इफ 40 ml of ethane glycol is present या dissolve, कुछ भी लगता है, is present और कहते हैं और dissolve in 360 ml of benzene। Find the volume percentage। Find the volume percentage। तो हम कैसे निकालेंगे? Find the volume percentage। तो बिल्कुल बेसिक सा है। फॉर्मूला क्या था? तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन में टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। वॉल्यूम परसेंटेज किसका निकालना? वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ इथेन ग्लाइकोल। किसका निकालना हो? इथेन ग्लाइकोल का निकालना हो। तो जिसका निकालना हो वो ऊपर आएगा। ठीक है? सॉल्यूट हमारा इथेन ग्लाइकोल आएगा, क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ इथेन ग्लाइकोल कितना है? वॉल्यूम ऑफ इथेन ग्लाइकोल 40 ml। कितना है? 40 ml। तो 40 अपॉन में टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो 40 ml तो इथेन ग्लाइकोल है और 360 ml हमारा क्या है? बेंजीन है। दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा हमारा? 400। कितना जाएगा? 400 इंटू में 100। इसको सॉल्व करोगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 10%। तो 10% वॉल्यूम परसेंट हमारा कितना आ गया? 10। कितना आ गया? 10। तो हम कह सकते हैं, अगर मैं कहता कि 10% इथेनॉल
glycol is present in 400 ml of benzene ethane glycol benzene solution, तो इसका मतलब है कि उसमें 40 ml इथाइन ग्लाइकोल होगा और 360 ml बेंजीन होगा। बाकी इसका भी निकालोगे तो आपका क्या हो जाएगा, इसका अगर निकालते तो 100 में से माइनस कर लो तो इसका आ जाएगा। ये तो आपका करना है 360 अपॉन 400 into 100, तब भी आपका 90% आ जाएगा। तो क्लियर है, ये वॉल्यूम परसेंटेज था, बहुत ही इजी है, बहुत ही बेसिक है, आप इसको कर सकते हो। तो इसके बाद देखते हैं हम मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। इसके बाद क्या करते हैं, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। क्लियर है, अब करेंगे हम मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। दूसरा हमारा है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, M/V परसेंटेज। इसका मतलब उसमें था वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, मतलब कितनी वॉल्यूम सॉल्यूट या सॉल्वेंट प्रेजेंट है टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, जिसका निकालना था उसका भी वॉल्यूम और सॉल्यूशन का भी वॉल्यूम। क्लियर है, लेकिन ये क्या है, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। और मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज क्या कहता है कि गिवन वॉल्यूम में कितना ग्राम या कितना मास सॉल्यूट या सॉल्वेंट का प्रेजेंट है। एक गिवन वॉल्यूम में कितना मास सॉल्यूट या सॉल्वेंट का परसेंटेज प्रेजेंट है, तो वो क्या होता है हमारा मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। एक सिंपल सी एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हो आप दोनों में डिफरेंस क्या है। अगर एक गिलास मिल्क में हम क्या डाल रहे हैं, मान लो कि या गिलास का कितना हो जाएगा वॉल्यूम, आप कह सकते हो 250 ml। तो उस 250 ml मिल्क में अगर मैं 5 ml या 10 ml या 15 ml वाटर मिला देता हूँ, तो वो हमारा क्या होता, मैं क्या कहूँगा यहाँ पे 15 ml वाटर इज प्रेजेंट इन 250 ml ऑफ मिल्क। तो इसको हम कह सकते हैं ये वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज होगा। इसमें हमें क्या निकलता कि जो हमारा वॉल्यूम है किसका, वाटर का, अपॉन में टोटल वॉल्यूम इनटू 100। लेकिन अब मैं क्या कह रहा हूं कि एक गिलास वाटर में 5 ग्राम मैंने चीनी मिलाया, शुगर मिक्स किया, तो ये जो शुगर सॉल्यूशन बनेगा, तो इसमें मैंने शुगर का वॉल्यूम ना लेके मैंने क्या लिया है, इसमें इसका मास लिया है। तो ये क्या होगा, 250 ml ऑफ वाटर में 5 ग्राम मैंने मास लिया है शुगर का, ये मेरा मास का वॉल्यूम परसेंटेज होगा। तो जहाँ पे हम सॉल्यूट या सॉल्वेंट जिसका हम निकाल रहे हैं उसका मास लेंगे वॉल्यूम के कंपेयर में, तो मास बाय वॉल्यूम कहेंगे। अगर वॉल्यूम के कंपेयर में अगर हम वॉल्यूम ले रहे हैं तो वो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज होगा। क्लियर है, तो इसमें क्या होगा, द अमाउंट ऑफ या द मास ऑफ सॉल्यूट या सॉल्वेंट प्रेजेंट इन टोटल वॉल्यूम ऑफ या 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, द मास ऑफ क्या, द मास ऑफ सॉल्यूट या सॉल्वेंट इन ग्राम्स प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, या इन केजी प्रेजेंट इन लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो केजी लीटर ले सकते हो आप, ग्राम ml ले सकते हो। तो हम क्या लेंगे, जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट जिसका निकालेंगे वो मास में लेंगे, और टोटल जो सॉल्यूशन का लेंगे वो क्या लेंगे हम, वॉल्यूम लेंगे। सॉल्यूशन का क्या लेंगे हम, वॉल्यूम लेंगे। तो मास परसेंटेज निकालना आपको, M/V परसेंटेज निकालना है। इसके लिए क्या होगा आपका, मास ऑफ सॉल्यूट या सॉल्वेंट जिसका निकालना है, सॉल्यूट का निकालना तो सॉल्यूट, सॉल्वेंट का निकालना है तो सॉल्वेंट, या एक का निकालो सॉल्यूट का निकालो, 100 में से माइनस कर दोगे तो सॉल्वेंट का आ जाएगा, सॉल्वेंट का निकालो 100 में से तो सॉल्यूट का आ जाएगा, अपॉन में टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू। एग्जांपल वही लेते हैं, अगर मैं कहता हूं इफ
10 ग्राम ऑफ salt is present in 500 ml of salt solution। तो इसका मास और वॉल्यूम परसेंटेज क्या हो जाएगा? 10 अपॉन में 500 इंटू 100 इक्वल टू कितना आ जाएगा? 2%। तो मैं अगर कहता कि 2% मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्ट इज प्रेजेंट इन 500 ml ऑफ सॉल्ट सॉल्यूशन, तो उसका मतलब भी क्या होता है? 500 ml ऑफ सॉल्ट सॉल्यूशन का 500 ml ऑफ सॉल्ट सॉल्यूशन का 2% बाय मास क्या प्रेजेंट है? सॉल्ट प्रेजेंट है। तो 500 ml, तो 100 ml में कितना हुआ? 2%, मतलब 2 ग्राम। तो 500 ml में कितना होता? तो 10 ग्राम सॉल्ट प्रेजेंट है। तो 100 ml ऑफ एनी सॉल्यूशन में कितना मास सॉल्यूट या सॉल्वेंट का प्रेजेंट है, उसे हम क्या कहते हैं? मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। एक मैं छोटा सा क्वेश्चन और देता हूँ, आप खुद से ट्राई करिए। मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज है, इसके बाद हम पढ़ेंगे मोलैरिटी। इसके बाद हम पढ़ेंगे मोलैरिटी। क्लियर है? तो आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ट्राई करना है, लिखिए 15 ग्राम ऑफ ग्लूकोज dissolve in 300 ml of dissolving 15 gram of solution glucose, 15 gram of glucose is present in 300 ml of a solution. Find its mass percent. Find its mass by volume percentage. आपको ये खुद से ट्राई करना है और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में हमें बताना है। क्लियर है? इसके बाद आते हैं हम अपने थर्ड पे। जो हमारा थर्ड कंसंट्रेशन टर्म है वो है मोलैरिटी। वो क्या है हमारा? मोलैरिटी हम करने वाले हैं। तो थर्ड जो हमारा है वो क्या है? मोलैरिटी। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, चाहे बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, IIT JEE के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, या नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, या अदर कोई भी इंजीनियरिंग या मेडिकल कंपटीशन एग्जाम के हिसाब से देखें, तो मोलैरिटी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मोलैरिटी क्या होता है? तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं। क्या होता है? द नंबर ऑफ moles of solute present in 1 liter in 1 SL block ONE 1 liter of a solution 1 liter of a solution is called its molarity. Is called its molarity. इसको क्या कहते हैं? इसके मोलैरिटी कहते हैं। तो आप समझ में आ गया डेफिनेशन से कि 1 लीटर गिवन सॉल्यूशन में कितने मोल्स सॉल्यूट के हैं, वही उसकी मोलैरिटी होती है। तो किसी भी
सब्सटेंस के 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट के होते हैं उसकी मोलैरिटी बताता है। क्लियर है? तो 1 लीटर सॉल्यूशन, ये याद रखिएगा, 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, तो 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं वो हमें मोलैरिटी बताता है। मोलैरिटी को हम डिनोट किससे करते हैं? कैपिटल M से। तो कैपिटल M मोलैरिटी इक्वल टू हमारा क्या हो गया? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में टोटल अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, क्लियर है इतना? तो हमारी हुई मोलैरिटी। अब इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए एक फॉर्मूला मैं बताऊं कि देखिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालना है। तो मोल्स निकालने का देखिए कभी भी इस चैप्टर में याद रखिएगा, अगर मैं किसी चीज के आगे ए लगाऊंगा, जैसे मैं मोल्स की बात करता हूँ, मोल्स को हम n से डिनोट करते हैं तो Na लिखा, तो इसका मतलब हो गया आपका मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। ए का मतलब हो गया सॉल्वेंट। कहीं बुक में N1 भी लिखा रहता है तो 1 से डिनोट करते हैं, कहीं कहीं पे A से डिनोट करते हैं। मैं जनरली A से डिनोट करता हूँ, ये हो गया मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। अगर मैं Nb लिखूंगा तो इसका मतलब हो गया मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो याद रखिएगा पूरे ही चैप्टर में A का मतलब हुआ सॉल्वेंट, B का मतलब हुआ सॉल्यूट। अब हमें यहाँ पे क्या निकालना है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट। अब मोल्स ऑफ सॉल्यूट मतलब Nb निकालना है, तो Nb इक्वल टू क्या हो जाएगा? वेट, गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ऐसे तो निकलता है मोल, वेट अपॉन में गिवन वेट अपॉन में गिवन मास अपॉन में मोलर मास, तो गिवन मास अपॉन में इट्स मोलर मास। ठीक है, ये मोल्स आ गया। अब वॉल्यूम जनरली आपको किस में दिया होगा? ml में। किस में दिया होगा? ml में। तो उसको लिखे करेगा 1000 से डिवाइड, तो वो क्या आ जाएगा? नीचे। तो मैं इसको लिखूं अगर, तो ये हमारा हो सकता है m इक्वल टू WB अपॉन में MB। ये फोर्थ फ्रैक्शन क्या होगा? वॉल्यूम इन ml अपॉन में 1000 इंटू 1000, और नीचे आप लिख सकते हो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। किसमें? ml में। अगर ये ml में नहीं होगा तो आप ये 1000 नहीं लिखोगे, और नहीं 1000 लिख रहे हो तो आप कुछ ही दिया आपको ml में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मैंने इस लीटर को ml में कन्वर्ट किया, ये ऊपर 1000 आया। क्यों? क्योंकि जनरली आपको ये ग्राम्स में और ये mls में ही दिया होता है, तो इसी कारण आपको इजीली सॉल्व हो जाए, सीधा फॉर्मूला मिल जाए, इसी कारण मैंने मोलैरिटी का ये फॉर्मूला लिखा है। क्या होगा? मोलैरिटी इक्वल टू WB अपॉन में MB इंटू 1000 अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। क्लियर है इतना? चलिए ये उसको नोट कर लीजिए आप। इस पर फिर हम एक न्यूमेरिकल करते हैं, बहुत ही सिंपल सा न्यूमेरिकल मैं कराऊंगा इस पर, देखते हैं। इसको जल्दी से आप नोट कर लीजिए। हम इसको नोट करने के बाद इसको जो न्यूमेरिकल है वो क्या है करते हैं, तो नोट करिए। आप खुद से ट्राई करिएगा, आपसे हो जाना चाहिए। बिल्कुल बेसिक न्यूमेरिकल्स है। अभी मैं आपको ये बेसिक्स न्यूमेरिकल्स करवा रहा हूँ और एक बेसिक्स आइडिया दे रहा हूँ। जब हमारे सारे कंसंट्रेशन टर्म्स खत्म हो जाएंगे तब इनके आपस के रिलेशंस और आपस के कन्वर्जेंस के भी हम इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स जो किसमें IIT JEE या नीट में आए हुए हैं वो भी करेंगे। तो इसका जो न्यूमेरिकल है वो क्या है देखते हैं हम। क्या है? 36 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, 36 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। ठीक है,
present in 350 250 ले लीजिए, ज़्यादा इजी हो जाएगा आपको। 250 ml of 250 ml of solution, 36 gram of glucose present in 250 ml of a solution. Find its molarity. Find its molarity. अब कुछ बच्चे कहेंगे सर मोलर मास क्या होगा ग्लूकोज का? तो हो सकता है आपको दिया हुआ हो कई बार, और कई बार नहीं भी दे सकता है, तो आपको मोलर मास निकालना आना चाहिए और ग्लूकोज का मोलर मास कितना होता है वो भी मालूम होना चाहिए। तो सबसे पहले हम मोलर मास ही निकालते हैं ग्लूकोज का। तो ग्लूकोज का मोलिकुलर फॉर्मूला होता है C6, हम इसकी सॉल्यूशन देखें क्या होता है C6H12O6। मोलर मास कैसे कैलकुलेट करते हैं आप देख लीजिए इसको अच्छे से। तो क्या होगा C6 मतलब 6 इंटू कार्बन का मोलिकुलर मास कितना होता है 12 प्लस 12 इंटू हाइड्रोजन का मोलिकुलर मास कितना होता है 1 प्लस 6 इंटू ऑक्सीजन का मोलिकुलर मास कितना होता है 16। तो इसको आप कैलकुलेट करोगे ये हो जाएगा आपका 72 प्लस 12 प्लस 96 और ये टोटल हो जाएगा आपका 1। कितना हो जाएगा 180। आपको याद रखिए जो ग्लूकोज का मोलिकुलर मास होता है वो कितना होता है हमारा 180। तो हमारा मोलिकुलर मास आ गया, मतलब हमारा क्या आ गया ये MB आ गया, हमारा क्या आ गया MB आ गया 180। मास ऑफ ग्लूकोज WB हमको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 36 ग्राम, ठीक है। और आपको क्या दिया हुआ है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया हुआ है 250 ml। एक चीज याद रखिएगा, मैंने क्वेश्चन इजी बनाने के लिए बस बेसिक समझाने के लिए आपको 250 ml ऑफ सॉल्यूशन ले लिया। कई बार एग्जामिनर आपको घुमाने के लिए यहाँ पे 250 ml ऑफ सॉल्यूशन ना लेके सॉल्वेंट जो हमारा वाटर हो सकता है वो दे दे, उस टाइम पे आपको क्या करना पड़ेगा इस 36 ग्राम ग्लूकोज का वॉल्यूम कितना होगा ml में या लीटर में वो भी आपको निकालना होगा, और फिर वो वॉल्यूम और ये सॉल्वेंट का वॉल्यूम दोनों ऐड करने के बाद जो वॉल्यूम होगा वो हमारा टोटल वॉल्यूम होगा। क्लियर है? तो वो कर सकता है। तो आप क्वेश्चन जब भी बनाए तो ये याद रखिए कि हमें ये वॉल्यूम किसका दिया हुआ है, ये सॉल्यूशन का होना चाहिए, सॉल्वेंट का नहीं, ठीक है ना। ये सॉल्यूशन का मांगता है। तो ये हमें मिल गया, फॉर्मूला हमारे पास है, पुट कर दीजिए आ जाएगा। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है WB अपॉन में MB मतलब 36 अपॉन में 180, क्योंकि ये ml में है तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे 1000 अपॉन में 250। 36 5 जा 180, 5 से इसको पहले 250 से करते तो 4 पे कितना हो जाएगा 250 पे करेंगे तो 4 पे, तो ये हो गया हमारा 4/5 इक्वल टू 0.8 मोलर। क्या आ जाएगा 0.8 मोलर, मोलर लेंगे 0.8 कैपिटल M मोलैरिटी 0.8 मोलर या 0.8 M मोलैरिटी, ठीक है। तो इस तरह से हम मोलैरिटी निकाल सकते हैं। तो गाइस हमें आई होप कि आपको मोलैरिटी समझ में आ गया होगा। तो आज हमने 3 कंसंट्रेशन यूनिट्स पढ़ी। क्या क्या पढ़ा है वॉल्यूम परसेंटेज, एक मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज और तीसरा पढ़ा है मोलैरिटी। अब हमारे 2 टेम्परेचर डिपेंडेंट बचे हैं, एक नॉर्मेलिटी एक फॉर्मेलिटी, उसको हम डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। तब तक आप इनको पढ़िए, इनके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।